2025 का विधानसभा चुनाव जो होने जा रहा है पूरे बिहार के विकास के लिए होगा। हमने 15-15 साल राज देखा, 30 साल सबने देखा है। अब 30 साल के बाद जो आने वाला 10 साल, एक दशक के लोग इस बात सोच समझ के वोट करेंगे और लोग समझ चुके हैं विकास किसके साथ है, कौन विकास कर रहा है और किसको आना चाहिए। बिहार में बहुत लोग हैं, थर्ड फ्रंट पार्टी भी बन चुकी है, सबको पता है। बस समय है 2025 का चुनाव का, उसके साथ साथ ब्रह्मर्षि समाज भी जो आगे बढ़ाएगा उसके साथ में है। ये कोई हम किसी का बंधुआ मजदूर थोड़े के यही दो जगह आ सका है, कोई तीसरा विकल्प हम काहे हो सकते हैं। अब यही दो ऑप्शन थोड़े, हम तीसरा विकल्प भी है। ये आप गलत फहमी में मत रहिए कि उन्हें से मार खाएंगे तेने आएंगे, से जाएंगे तो उन्हें जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। जो मेरा बात करेगा मेरा वोट पर राज करेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा, वोट हमारा और शोषण भी हमारा, ये अब नहीं चलेगा। तो जो हमारी बात सुनेगी, जो ज्यादा सीट देगी हमें उसका काम। सम्मेलन चल रहा है। मैं अभी कृष्ण मेमोरियल हॉल में हूं और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है कि ब्रह्मर्षि समाज के लोग आए हुए हैं। इससे पहले नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीके खबर। देखिए, ऐसे में बिहार में चुनाव है और चुनाव भी इसी साल होना है। चुनाव में भी कुछ ही महीने बचे हुए हैं। ऐसे में ब्रह्मर्षि समाज के लोग हैं। हम इन लोगों से जानेंगे कि आखिरकार इस बार बिहार विधानसभा में ब्रह्मर्षि समाज के लोग किधर रहेंगे। अब देखिए, किधर रहेंगे नहीं रहेंगे उस समय बताएगा। एनडीए या इंडिया, ये कोई हम किसी का बंधुआ मजदूर थोड़े के यही दो जगह आ सका है, कोई तीसरा विकल्प हम काहे हो सकते हैं। अब यही दो ऑप्शन थोड़े, हम तीसरा विकल्प भी है। ये आप गलत फहमी में मत रहिए कि उन्हें से मार खाएंगे तेने आएंगे, इन्हें से जाएंगे तो उन्हें जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। जो मेरा बात करेगा मेरा वोट पर राज करेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा, वोट हमारा और शोषण भी हमारा, ये अब नहीं चलेगा। मतलब कि तीसरा फ्रंट भी बन सकता है बिहार में। निश्चित रूप से हमने हमेशा किसी के भी साथ रहे हैं। सत्ता किसी की भी रहे, मुख्यमंत्री भले कोई रहे, लेकिन उस मुख्यमंत्री चलाने वाले हम ही थे। आज बड़े भले लोग आके बोलते हैं कि सी झा तिवारी इस सब का राजनीतिक वजूद समाप्त हो गया। जो ये सारे लोग बात बोलते हैं, वो सारे लोग को सत्ता पे मठाधीश बनाने का, सत्तासीन बनाने का कारण सी शाह झड़मा ही किए थे। तो उन लोग को वजूद पता है और बड़े नेता तो कभी बोलिए नहीं सकते। उनके अंदर इतनी औकात नहीं है, इतनी कुव्वत नहीं है कि वो आके सामने से हमारे समाज को विरोध कर दे। ये संभव नहीं है। और हम लोग निश्चित रूप से समाज का एक ब्रह्मर्षि समाज का सम्मेलन बुलाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि आपसी संवाद किया जाए। एक सभागार में बुलाया गया। हम लोग इतने संख्या में थोड़े होते हैं। हम किसी को चुनौती देने के लिए इतने कम संख्या थोड़े लेके आएंगे और कृष्ण मेमोरियल हॉल में थोड़े करेंगे। हम लोग आपसी संवाद कर रहे थे और चुनौती तो पूरा बिहार जब अपने आप पे हमारा समाज आन बान शान पर ले लेता है, तो आप देख लीजिए जहानाबाद का हाल क्या हो गया। और देश के प्रधानमंत्री भी भूमिहार ब्राह्मण की जो स्वाभिमान है उसको अच्छे से परिचित है। इस बार भूमिहार उनके साथ नहीं होता तो पूर्व प्रधानमंत्री हो जाते। कैसे देखते हैं आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा शुरू की है? देखिए, लोकतंत्र में सबको अपनी अपनी काम करने की आजादी है। वो क्या कर रहे हैं नहीं कर, वो उनकी मामला है, उनकी पार्टी की आइडियोलॉजी है। उस पर हम ज्ञान न बांचेंगे। हमको आज ब्रह्मर्षि सम्मेलन पे बात करेंगे, ब्रह्मर्षियों पे बात करेंगे, हमारे समाज में हो रहे समस्याओं पर हम बात करेंगे। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, उनकी अपनी काम है, वो अपना कर रहे हैं। लेकिन ब्रह्मर्षि समाज के लोग आखिरकार मुख्यमंत्री के रूप में किनको देखना चाहते हैं बिहार के? उस समय आपको बता देगा 2025 कहीं न कहीं ब्रह्मर्षि समाज का बड़ा ही योगदान रहा है और वो कहीं न कहीं जो है कि बड़े योग दे रहे होते हैं बिहार को। तो हमेशा देखिए, ब्रह्मर्षि समाज के हाथ में जब जब सत्ता आया है, हमने बिहार का परिचय पूरे भारत में दिया है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, जिन्होंने अपने कार्यकाल में जो काम किए, वो काम जो बिहार में उस समय हुआ, आज तक वैसा ना कोई मुख्यमंत्री बिहार को मिला। और देखिए आगे मिलता है कि नहीं मिलता, हम लोग इंतजार में है। लेकिन श्री बाबू का जो कार्य था, श्री बाबू का जो बिहार को नवनिर्माण बिहार बनाने में योगदान था, वो बहुत ही अतुलनीय है, किसी से तुलना नहीं कर सकते हैं। तो जब जब ब्रह्मर्षियों के हाथ में सत्ता आया है, हमने सभी जात को समेट के लेकर, और हमारा पूर्वजों भी यही कहते हैं कि सबको समेट को लेकर चले। लेकिन सबको समेटने के चक्कर में क्या हो गया, कुछ राजनीतिक मठासीन लोग हम लोगों के साथ साजिश करके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से हमको कमजोर करने का प्रयास किए। उन्हीं सब को इस बार जवाब देने के लिए एक ब्रह्मर्षि स्वाभिमान सम्मेलन बुलाया गया है। परिचय क्या है? पुरुषोत्तम राज परिचय है। इस बार ब्रह्मर्षि समाज किधर रहेगा, इंडिया या एनडीए? ये अभी तो हम ना बता सकी ना। हाँ। नेता लोग इन्हें बताइए। क्या नाम है सर? जितेंद्र कुमार शर्मा। आज ब्रह्मर्षि स्वाभिमान सम्मेलन चला। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव है, तो ब्रह्मर्षि समाज इस बार एनडीए के साथ होगी या फिर इंडिया के साथ? नहीं, जो हमारा बात सुनेगा हम उसके साथ रहेंगे। मतलब जो ब्रह्मर्षि समाज जो भी पार्टी है उससे कोई मतलब नहीं है।
तो जो हमारी बात जो करेगी, हमारी बात सुनेगी, जो ज्यादा सीट देगी हमें, हमें उसका काम करना है। क्या कुछ कहेंगे सर? आज आप लोग ब्रह्मर्षि समाज सम्मेलन में आए हुए हैं। सब बढ़िया है। इस बार मुख्यमंत्री कौन है? हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। इस बार मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री कौन होगा ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ब्रह्मर्षि समाज हमारे समाज को कौन ज्यादा तवज्जो दे रहा है ये इम्पोर्टेंट है, इसी के लिए सम्मेलन बुलाया गया है। मुख्यमंत्री तो कोई भी हो, हमारा समाज को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, बात खत्म। मतलब जो दल प्रतिनिधित्व देगा ब्रह्मर्षि समाज उसका समर्थन उसके साथ करेगा। क्या कुछ कहेंगे सर? आज आप लोग का सम्मेलन था, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग जुटे हुए थे। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव है, तो इस बार ब्रह्मर्षि समाज किधर? देखिए, ब्रह्मर्षि समाज शुरू से ही जो राष्ट्रवादी सोच के लोग होते हैं, जो इस बिहार के विकास की बात करते हैं, उनके साथ रहता है। लेकिन अब उसमें भी कुछ लोग ऐसे हो गए हैं जिनको घमंड हो गया है। हर लोग पिछड़ा, अति पिछड़ा। बिहार में जाति पहले 3 ही 4 थी, अब दिन पर दिन देखते हैं ना, पिछड़ा से अति पिछड़ा। तो स्वर्ण में भी गरीब लोग हैं, उस गरीब की बात होनी चाहिए। डॉक्टर संजीव जी जो आज ये एक आपसी भाईचारा सम्मेलन बुलाए हैं, ये कोई सभा नहीं है, ये कोई रैली नहीं है, ये आपसी सब लोग जो जितने भूमिहार समाज के, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, एकजुट हुए हैं। वो अपनी अपनी बात डॉक्टर संजीव के माध्यम से सत्ता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम सब जो लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, ये सिर्फ बिहार में सबकी बात हो, और बिहार में जो स्वर्ण समाज की आवाज को दबाया जा रहा है उसे कैसे उठाया जाए, और वो समाज जो पीछे हाशिए पे जा रहा है वो कैसे आगे आए। जो एक समय पे श्री कृष्ण सिंह एक बिहार के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस बिहार के लिए बहुत कुछ किया है। आज श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आप खड़े हैं, और यहाँ के जो गांधी मैदान से लेकर पूरे बिहार में जो नेतृत्व की उनकी क्षमता थी, 15 साल उन्होंने सत्ता में राज किया, और बिहार में और पूरे बिहार के लोगों को एक समावेश में बांध के रखा, बहुत बड़ी बात है। और आज की जो सरकार है, या जो पहले सरकार रही थी, कहीं ना कहीं स्वर्ण को हाशिए पे भेजने की कोशिश कर रही है, जिससे ऊपर उठ के कोई ना कोई तो कोशिश कर रहा है सत्ता में। उसकी आज समझिए कि ये लोग सभी सभा में जो लोग एकत्रित हुए हैं, इसीलिए आए हुए हैं कि हमारे ब्रह्मर्षि समाज का जो आवाज दबाया जा रहा है उसे कैसे भी उठाया जाए। और फिर एक बार बिहार विधानसभा 2025 जो आपने रखा था, इस बार विधानसभा बहुत ही अलग चुनाव होगा। 2025 का विधानसभा चुनाव जो होने जा रहा है, पूरे बिहार के विकास के लिए होगा। हमने 15-15 साल राज देखा, 30 साल सबने देखा है। अब 30 साल के बाद जो आने वाला 10 साल, 1 दशक के लोग इस बात सोच समझ के वोट करेंगे, और लोग समझ चुके हैं विकास किसके साथ है, कौन विकास कर रहा है और किसको आना चाहिए। बिहार में बहुत लोग हैं, थर्ड फ्रंट पार्टी भी बन चुकी है, सबको पता है। बस समय है 2025 का चुनाव का, उसके साथ साथ ब्रह्मर्षि समाज भी जो आगे बढ़ाएगा उसके साथ में है, शुरू से ही रहा है। क्या परिचय क्या भैया? मेरा नाम राजीव कुमार सिंह है, मैं पैसे से आर्किटेक्ट हूँ, और हम बीजेपी के IT सेल भी पहले थे, अभी फिलहाल हटे हुए हैं, और हम दिल्ली में रहते थे, अभी पटना में हैं। और हम लोग लगातार समाज के लिए काम करते हैं। दबे कुचले जो समाज के लोग हैं उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए, कैसे जो हमारे समाज के लोग दब रहे हैं, सिर्फ अपना समाज नहीं, हर दबे कुचले परिवार को ऊपर उठाने के लिए ब्रह्मर्षि समाज आगे रहता है। ब्रह्मर्षि समाज आगे रहता है। तो आप लोगों ने सुना, हम आज ब्रह्मर्षि स्वाभिमान सम्मेलन था कृष्ण मेमोरियल हॉल में, और यहाँ पे जो है जो पार्टी भूमिहार के समाज के लिए बात करेगी उसी पार्टी को, जो भूमिहार के टिकट देगा जौन पार्टी, वही भूमिहार समाज उसी पार्टी को वोट देगी, उसी पार्टी को वोट देगी। ये नहीं कि बीजेपी समझे चाहे जदयू समझे कि भूमिहार हमी को ही वोट दे, कोई समाज के टिकट दे दे और भूमिहार हमी को वोट दे। जैसे जहानाबाद में डॉक्टर अरुण कुमार को टिकट नहीं मिला, तो भूमिहार अरुण कुमार आए थे हाथी छाप से, तो उनको वोट देकर अपना जदयू को हराया जहानाबाद में। अरुण कुमार जीते नहीं, लेकिन उनको हरा दिए, सुरेंद्र यादव जीत गया। यह है जो बीजेपी चाहे जदयू भूमिहार का टिकट नहीं देता है, तो मान के चले कि भूमिहार हराएगा। तो यानी कि साफ तौर पे जो है कि ब्रह्मर्षि समाज साफ शब्दों में कह रही है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में जो ब्रह्मर्षि समाज के लिए सोचेगा, जो दल, जो राजनीतिक दल ब्रह्मर्षि समाज को उम्मीदवारी देगा, नेतृत्व देगा, टिकट देगा, उस दल के लिए ब्रह्मर्षि समाज के लोग सोचेंगे। क्या कुछ कर रहे थे आप लोगों ने सुना, लेकिन देखना होगा कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में ब्रह्मर्षि समाज का क्या योगदान रहता है। फिलहाल इतना ही। आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहें वीकेम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।